अभी कुछ दिन पहले मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो क्या गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ज़रूरी है। लोगों को अक्सर ये बात पता है कि सिर्फ पूरे बदन पे पानी बहाना यानी सर से लेकर पैर तक भिगो लेना ही गुस्ल का होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये नहीं पता कि गुस्ल के अंदर कुल्ली करना, नाक में पानी डालना भी फर्ज है। उनको सिर्फ इतना पता है कि सर से लेकर पैर तक भिगोना, भाई ये गुस्ल है। हालांकि अगर नाक में पानी नहीं डाला और कुल्ली नहीं की तो गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि गुस्ल के अंदर 3 फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली करना गरारे के साथ। नंबर 2 नाक में पानी डालना, नाक की नरम हड्डी तक, यानी ये नरम हड्डी तक, जहां तक पानी लगता है अंदर जाके लगे कि हाँ पानी पहुंच गया, पानी पहुंचाना जरूरी है। और नंबर 3 है पूरे बदन पर पानी बहाना। और उसका तरीका यह है कि एक बार सर पे डाले, फिर दाएं कांधे पे, फिर बाएं कांधे पे, फिर 3 बार ऐसे ही करे। ये होता गुस्ल का फर्ज। लेकिन अगर किसी इंसान ने नहर में छलांग लगा दी, डैर में नहा लिया वो ऐसे ही, और वो सोचे मेरा गुस्ल हो गया, तो ऐसे गुस्ल नहीं होगा। ये जल्दी से बाहर से भाग का आया और हापड़ तापड़ में लाओ रे पानी लो, पानी भरा और बिस्मिल्लाह पढ़ दी, लो जी धाबन दाब धाबन दाब धाबन दाब, ऐसे भी गुस्ल नहीं होगा। अगर गुस्ल नहीं होगा तो फिर नमाज नहीं होगी, और जब नमाज नहीं होगी तो फिर क्या फायदा। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि गुस्ल के अंदर जो है कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भी फर्ज है। एक लड़के से मैंने पूछा कि भी गुस्ल करना आता है, बताओ कैसे गुस्ल करते हैं। उसने कहा जी मैं सब काम करता हूं लेकिन नाक में पानी नहीं डालता बस। यानी उसकी उम्र तकरीबन बालिग तो हो गया है, वो 16-17 साल उम्र होगी उसकी, बालिग है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं सब काम करता हूं लेकिन नाक में पानी नहीं डालता। कुल्ली की आदत है तो इसलिए हो जाती है। मुझे तो यूं पता है कि इस नाक में पानी सिर्फ वजू के अंदर डालते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वजू में अगर नाक में पानी नहीं डाला, कुल्ली नहीं की, तो वजू हो जाएगा। हालांकि अधूरा होगा लेकिन उससे नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर गुस्ल में कुल्ली नहीं की, नाक में पानी नहीं डाला, तो गुस्ल नहीं होगा। दीनी मसाइल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर